वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइनिंग ऑफ मटेरियल्स। तो पहला टर्म आ रहा है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को आप नजदीक ला करके एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके डिजायर्ड शेप एंड साइज का हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। अब ये ज्वाइनिंग जो है वो दो तरीके से होता है। एक हम कह सकते हैं असेंबली, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है ज्वाइनिंग। असेंबली में क्या होता है कि सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम इसे असेंबल करते हैं दो पार्ट्स को या दो से ज़्यादा पार्ट्स को, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो रिवेटिंग, नट बोल्ट्स ये। और दूसरा है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में कौन इंक्लूड है? वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, एडेसिव बॉन्डिंग। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? असेंबली में क्या होता है कि आप इसे डिसेंबल कर सकते हो दोनों पार्ट्स को, या दो से ज़्यादा पार्ट्स हैं तो वो आप इसे डिसेंबल कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स कर सकते हो। लेकिन ज्वाइनिंग में आप क्या कर सकते हो? इसे अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का होगा और ये हमारा टेम्पोररी नेचर का है। इसका मतलब है कि जब इसे हम डिसेंबल करेंगे तो हम कोई भी फोर्स अप्लाई करें उसे हम इसे अलग नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं ये परमानेंट ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते इजीली बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और यूज क्या करते हैं हम लोग? असेंबल मेनी पार्ट्स टू मेक ए सिस्टम। अब सबसे पहले हम आते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज ए मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि आप दो या दो से ज्यादा पार्ट्स को क्या करते हैं? दूसरे के कॉन्टेक्ट सरफेस पर ला करके ज्वाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और विदाउट प्रेशर, ठीक है, सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच localized coolants produced by heating the materials up to suitable temperature with or without application of pressure। एक चीज आप इसमें और भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, फीलर मटेरियल्स, ठीक है। फीलर मटेरियल्स जो होगा वो भी आपका विद और विदाउट होगा। दैट मीन्स आप वेल्डिंग करते वक्त आप फिलर मटेरियल्स का यूज कर भी सकते हैं या आप नहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का वेल्डिंग कर रहे हो। तो फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कुछ केसेस में, ठीक है, हीट और प्रेशर दोनों अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ ऐसा टाइम भी होगा जिसमें कि हम सिर्फ अप्लाई जो करेंगे वो हीट करेंगे और विदाउट प्रेशर। कुछ वेल्डिंग प्रोसेस में आप देखोगे फिलर मटेरियल्स को ऐड करोगे, ठीक है, ज्वाइनिंग के वक्त, कुछ में नहीं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेल्डिंग प्रोसेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अब एडवांटेज में क्या हो सकता है कि परमानेंट ज्वाइंट है, और इसके जस्ट रिवर्स हम अगर मिरर्स देखते हैं तो ये हमारी डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि हम इसमें अगर दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो परमानेंट हो जाता है। अगर उसे हम डिसेंबल करके अलग करना चाहें तो उसे क्या करना होगा? पॉसिबल नहीं है। उसे हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, जिससे आपका जो पार्ट्स है दोनों या दो से ज्यादा पार्ट्स वो क्या होंगे? डैमेज होंगे। और जस्ट इसके हम रिवर्स कॉइन्स देखें तो, ठीक है, तो ये परमानेंट है, ये हमारे लिए एडवांटेज है, लेकिन ये कभी ये हमारे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अब जैसे कि है यहाँ पर कि वेल्डिंग ज्वाइंट जो आपका होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, जो उसका पेरेंट मटेरियल्स होते हैं, बेस मटेरियल्स हुआ, ठीक है, उसके कंपेरिजन में। If a proper filler materials is used, then has strength properties better than that of parent base materials। और वेल्डिंग भी डिफेक्टलेस हो तो। अब क्या है कि इकोनॉमिकल वे से अगर हम ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग को, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो होगी वो कम होगी। लेकिन अगर अदर मेथड पे हम जाते हैं जैसे कि असेंबल में हमें दो
प्रोसेस की जरूरत होगी। एक तो जिस भी पार्ट्स का हमें करना होगा, ठीक है, सबसे पहले से होल ड्रिल करना होगा, फिर हम उसे नट बोल्ट को हम लगाते हैं, रिवेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको करना होगा, ड्रिलिंग भी करना होगा, फिर जाके रिवेटिंग करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप सिंगल करते हो, तो एक तरह से जो कॉस्ट के आप व्यू से देखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैब्रिकेशन। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नट बोल्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, हैवी भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। डिसएडवांटेज में क्या है कि लेबर कॉस्ट जो आपका है वो ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि आप मैनुअल वेल्डिंग ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। डेंजरस भी होगा क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर के कारण, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा डिसएडवांटेज कि हम इसे डिसेंबर जो है इसमें इजीली नहीं कर सकते, हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। फोर्थ क्या है कि अगर वेल्डिंग डिफेक्ट बहुत माइनर होता है तो आप उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते हो, जिसके कारण, ठीक है, स्ट्रेंथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है ज्वाइंट का। अब जैसे वेल्डिंग एसोसिएशन, वेल्डिंग एसोसिएशन में आप देख रहे हैं कि इसमें 5 है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। दूसरा क्या है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट API। तीसरा है ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। फिफ्थ हमारा है फोर्थ अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी AWS, और फिफ्थ एंड लास्ट ABS, A फॉर अमेरिकन, B फॉर वैल्यू ऑफ CP, ठीक है, BS का। तीसरा आप देख रहे वेल्डिंग एसोसिएशन NC हो गया, API, ASME, AWS और ABS। अब जैसे कि हमारे सब टॉपिक हमारा है एलिमेंट्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। फिलर मटेरियल्स, फिलर मटेरियल्स क्या होता है, जो हम लोग अभी जस्ट यूज किए थे फिलर मटेरियल्स, ठीक है, ये टर्म। फिलर मटेरियल्स आर यूज्ड टू फिल द स्पेस बिटवीन द वेल्डेड जॉइंट। फिलर मटेरियल इज मेल्टेड एंड एडेड टू द जॉइंट ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। इट एड्स अ स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। आप 3 जो देख रहे हो स्टेटमेंट्स वो आपका फिलर मटेरियल से है। फिलर मटेरियल क्या किया कि वेल्डेड ज्वाइंट के बीच में आप क्या करते हैं, जो स्पेस होता है उसको फिल करता है। फिलर मटेरियल्स नाम से ही आपको प्रोवाइड हो रहा है फिल, सिर्फ फिलर। जो मटेरियल हम फिल को मतलब गैप को फिल करने के लिए भरेंगे वो हो गया फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल आपका बेस मेटल जो है, पेरेंट मेटल्स, वो भी मतलब सेम मेटल्स का भी हो सकता है और दूसरा मेटल्स का भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स का भी। अब है कि फिलर मटेरियल्स को क्या करते हैं, जो ये मेल्ट होता है, मेल्ट करके हम क्या करते हैं, ज्वाइंटिंग के पर मतलब ड्यूरिंग हम उसे ऐड करते हैं, जिसके कारण इसका ज्वाइंट जो होगा, ठीक है, ये ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। दूसरा टर्म है फ्लस। फ्लस क्या है कि एक आप क्लीनिंग एजेंट है जिसका यूज हम क्या करते हैं, वेल्डेड ज्वाइंट के बीच में जो इम्प्योरिटीज जैसे कि ऑक्साइड है वो प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये हटाता है, ठीक है, अवॉइड करेगा, जैसे कि बाय ऑक्सीजन कंबाइंड विथ मेटल ड्यूरिंग वेल्डिंग। फ्लस डिसॉल्व ऑक्साइड, ट्रैप्ड गैस एंड स्लैग, मतलब जो इम्प्योरिटीज है आपका फ्रॉम बेस मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग जो है वो हम स्टेट के बेस पे से 3 में, ठीक है, डिवाइड किया गया। सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट और तीसरा सॉलिड लिक्विड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट को हम ऑटोजीनस, लिक्विड स्टेट को हम होमोजीनस करते हैं, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट का दूसरा नाम फ्यूजन वेल्डिंग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉलिड लिक्विड स्टेट है, हेट्रोजीनस इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि फिलर मटेरियल्स जो होता है वो डिफरेंट होता है बेस मेटल से, इसलिए इसे हेट्रोजीनस कहते हैं। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट जो है इसमें क्या हुआ कि फिलर मटेरियल का यूज हम लोग नहीं करते, यहाँ पर एब्सेंट होगा फिलर मटेरियल सॉलिड स्टेट में। ओके,
लिक्विड स्टेट है फ्यूजन वेल्डिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये होमोजीनस हो गया सॉलिड और लिक्विड स्टेट। सॉलिड लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये हेट्रोजीनस होगा क्योंकि आप बता चुके हैं कि फिलर मटेरियल डिफरेंट होगा बेस मेटल से। अब अगेन फर्दर इसे डिवाइड किया गया सॉलिड स्टेट को, कोल्ड, ठीक है, फर्स्ट में कोल्ड, दूसरा हो गया फ्रिक्शन, थर्ड हो गया डिफ्यूजन और फोर्थ हो गया फोर्ज। कोल्ड सॉलिड स्टेट को, ठीक है, अगेन क्लासिफाई किया गया 3 वेल्डिंग प्रोसेस में। सबसे पहला प्रेशर वेल्डिंग, दूसरा है एक्सप्लोजिव वेल्डिंग और तीसरा हो गया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट के पास। लिक्विड स्टेट को जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो 3 में, एक आर्क, ठीक है, आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और थर्ड है रेसिस्टेंट वेल्डिंग। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग को अगेन यहां पर फर्दर क्लासिफाई किया गया फ्लक्स कोट, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। आप देख रहे हो फ्लक्स कोट, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड। फ्लक्स कोट को भी यहां पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक AC और दूसरा DC। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को भी टिग और मिग, टिग हुए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और ये मिग जो है ये है आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग दो होता है, एक होता है गैस वेल्डिंग और दूसरा होता है थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। अब हम आते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड स्टेट। इसको अगेन यानी कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है वो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं 5 बेसिक जॉइंट डिजाइन, ठीक है, बट अब देख 2 वर्क पीस है, जब एक दूसरे पर, ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट किया जाए तो ये बट होगा, इसे लैप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर जो मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट होगा 2 वर्क पीस का और ज्वाइंट यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो ये लैप ज्वाइंट। ये रहा आपका टी ज्वाइंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को वर्क पीस को अगर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो ये टी ज्वाइंट। कॉर्नर पे अगर ज्वाइंट करते तो कॉर्नर ज्वाइंट। और ये रहा एज, यानी एक एल शेप है, ये आप देख रहे हो इस तरह से, ये रहा एल शेप। दोनों को अगर हम लोग इस पोजीशन में यानी दोनों के एज को हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये हो गया एज ज्वाइंट। फ्यूजन वेल्ड्स ये 4 टाइप से है। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर बीड या सरफेस वेल्ड भी इसे कहते हैं, ग्रूव वेल्ड, फिलेट वेल्ड और ये रहा हमारा प्लग वेल्ड।